इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है देश का, लेकिन सड़कों की बात करें तो यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये इंदौर के नेहरू नगर की सड़क है जो पिछले कई सालों से ख़राब है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों से बात करते हैं। सर, ये सड़क कब से ख़राब है और कितनी दिक्कत आपको आती है? ये 8 महीने होगा साहब इसको, है ना। उसके बाद में जरा सा रोड सुधारा है, उसके बाद में यहाँ पे पानी भर जाता, आदमी गिरता है। तो वो डामर आपने उतना सा कोना करा तो आगे भी करना चाहिए ना, यहाँ से वहाँ तक का। भाई तुम्हारी जब तक वहाँ से रोड बन के आएगी, जब तक तो ये नुकसान आदमी हाथ टूटा के बैठा रहेगा। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, है ना। हम सुबह वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम सुबह सुबह हाजिरी पे जाते हैं, ये गड्ढे में पानी भर रहता, रोड सही नहीं है। ये कई बार गिरते गिरते मेरी मिसेज बची। तो ये तो आप यहाँ तक डम्मर कर दो ना यार, यहाँ से वहाँ तक का डम्मर जहाँ तक मिला है वहाँ तक कर दो। बस तुम वहाँ से तोड़ते आ रहे हो जंजीर वाले से, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा रहो, 6 फीट अंदर करोगे, 5 फीट अंदर करोगे, उसके बाद में आप वहाँ तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको तो व्यवस्थित कर दो, बारिश का टाइम है। आप बताइए, खराब सड़कों से आपको क्या दिक्कत आ रही है? एक्सीडेंट होते कितने सारे यहाँ पर। मैं खुद गिर गई, मेरी कमर फ्रैक्चर है। और क्या बोल सकते रोड के अलावा। सुबह सुबह जॉब पे आते हैं हम लोग। तो देखिए, माता जी बता रही हैं कि वो गिर गई थी एक बार इसी सड़क पे और उनके कमर में फ्रैक्चर हो गया था। और भी लोग हैं जिनके आसपास दुकानें हैं। भैया, इस सड़क काफ़ी लंबे समय से ख़राब है, क्या दिक्कत आ रही है? खराब है सर, पानी भरा जाता है यहाँ पे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। आए दिन हमें समस्या रहती है। कितनी बार बोल दिया रोड चौड़ी होगी तब जाके समस्या होगी आपकी सुधरेगी। ना तो रोड चौड़ी हो रही है ना कुछ हो रही है। हमारा दुकान मालिक ने तो मकान भी तोड़ दिया उसके घर में कि चलो यार रोड चौड़ी हो रही है तो उसके लिए मैं तोड़वा देता हूँ। उसने तोड़ के भी रख दिया। आप चाहो तो देख लो, इनके वीडियो के अंदर बना के बता देंगे, तोड़वा दिया हमने तो यहाँ पे। और मेरी साइकिल की दुकान यहाँ 35 साल से, बाकी इस रोड का कोई सुधार नहीं हो रहा है। आए दिन दिक्कत यही है कि पानी भरा जाता है, लोग गिरते पड़ते रहते हैं यहाँ पे। तो सड़क खराब है और इंदौर की कई सारी कॉलोनियों में ये हालत है। अभी हम नेहरू नगर का जायज़ा ले रहे हैं। सर, ये सड़क खराब से आपको क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है। समथिंग ना, मतलब 1-1 फीट गहरे गड्ढे हैं। 2 बार तो मैं खुद भी गिर चुका हूँ। 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। बहुत बेकार स्थिति है। नगर निगम के कार्य से हम इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि नगर निगम ऐसी नहीं थी जैसा होना चाहिए काम। केवल खोखले वादे करते हैं। आप खुद ही देखिए ना, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं और लोग कैसे बच के गाड़ियाँ चला रहे हैं। एक तो जगह जगह सड़क खोद देते हैं, बीच में खोद देते हैं। आप जो मेन रोड है जीण माता वाली रोड, आप वहाँ जाएं, डेली वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता है और इतने लोग गिरते हैं। एवरेजेबल मैं बता रहा हूँ, समथिंग रोज 25 से 30 लोग डेली गिरते होंगे कम से कम। तो नगर निगम का काम बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही त्रस्तनीय है, दुखी है बहुत। तो देखा जा सकता है कि लोग सड़क, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यहाँ से रोज़ गुजरता हो और कभी ना कभी ना गिरा हो। बहुत गंदी सड़क है। मतलब यहाँ की रोड सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारिश में आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। जो भी निकल रहा है, एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो कर रहे हैं वो हेल्पिंग के लिए कर रहे हैं। तो ये सड़क को अच्छा करना चाहिए, सुधारना चाहिए। थैंक यू सो मच। पूरे इंदौर में सड़क के गड्ढे होते जा रहे हैं, ना कोई सुधार हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सरकार देखती है पर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ई रिक्शा तरीकी पलट रही हैं विजयनगरों पे। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ अपने घर बनने का ध्यान दे रही है। विधायक बस चुनाव के टाइम पे आते हैं, उसके टाइम पे कोई नहीं आएंगे। 5 साल से, मतलब कम से कम 5 टेनर हो गए हैं विधायक साहब के। नाम है महेंद्र आडिया। कुछ नहीं करा है, बस गड्ढे भर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर 1-2 महीने में बरसात आई, फिर खराब, वापस भेके चले जाएंगे। ये अभी कर रहे थे 2 महीने पहले, और ये हर 6 महीने में ऐसे ही कर रहे हैं, पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करवा रहे। और विधायक साहब है भाजपा के, हमने भी वोट दिया था पर अब अगली बार वोट नहीं देंगे। गाड़ी पैदल चलने में भी दिक्कत आती है। पानी गिरने पर खड्डे भी भर जाते हैं। हाँ, पैर में मोच वगैरह भी आ जाती है, चलने में भी नहीं आता है। हाँ, ठीक तो करना चाहिए, सरकार वगैरह को बनानी चाहिए सड़क वगैरह। हाँ, दिक्कत तो आ रही है गड्ढों में चलने में। हाँ, अभी बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है गड्ढों में। सरकार को बनवानी चाहिए रोड। तो सर, ये कब से हमारे 1 सालों से मतलब ऐसा ही रोड है। अभी तक ना कोई ध्यान देता है, ना कुछ नेता आते हैं जाते हैं और बस देख के मतलब ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं खाली। वो तो मतलब ये सालों से मतलब है। अभी तो ठीक है, बरसात में तो और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। मतलब अपने यहाँ इतना जाम लग जाता है शाम के समय ये रोड के कारण। बस बहुत घायल होते, गिरते, मतलब एक्सीडेंट होते रहते, आए दिन होते रहते। बस यही है कि मतलब इसको जल्दी से जल्दी वो
मतलब कब से पेंडिंग पड़ा है, आज टूटेगा कल टूटेगा, आज बनेगा कल बनेगा, ऐसा ही सर कब से ही। 56 साल हो गए नेहरू नगर में रहते हुए, ऐसी दशा कभी नहीं देखी। बस 8 दिन में काम चालू हो रहा है, 4 दिन में काम चालू हो रहा है, 6 दिन में काम चालू हो रहा है, पता ही ठिकाने नहीं उनके। अभी मकान तोड़ लिए बेचारे उन्होंने अपने अपने, और यहाँ ही नहीं रहे झांकने। कितने समय से परेशान है आप ये सड़क पे? बता तो रहा हूँ, 56 साल हो गए यहाँ पे, ये रोड 10 साल हो गए ऐसे नाटकबाजी में। अब ये तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नगर निगम का सुधार में, तो अब ये तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो नगर निगम जो काम कर रही है, वैसे तो बारिश के हिसाब से देख, अब ये तो अब यहाँ के जो रहवासी हैं वो जानते हैं कि क्या क्या नहीं चल रहा है। जो चल रहा है वो सब दिख ही रहा है। अभी इतने बड़े बड़े नाले बन रहे हैं, सीजर है, रहवासी बढ़ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो चलेगा बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में इंदौर बहुत बड़े उस पर स्तर पे पहुंच जाएगा। तो आने वाले भविष्य को इंदौर को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। अगर इसमें किसी को तकलीफ या असुविधा होती है तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम ई रिक्शा से आते हैं, नगर निगम की लेडीज से हम 4-4, 5-5 जनी बैठ के आते हैं, रिक्शाएं पलटी हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पर, और दचके भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ पर देखिए आप, बहुत बड़ा सारा गड्ढा आएगा वहाँ पर, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं जैसे नगर निगम वाले। तो अब समस्या का हल करिए, इसका बनवाइए ये सड़कें। ये जो सड़क पे आप गड्ढे देख रहे हैं, इनसे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से आते जाते, अभी तो सूखा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे बारिश होती है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो मेरा सरकार प्रशासन से यही निवेदन है कि रोड को और गड्ढों को मरम्मत के लिए प्रशासन कानूनी कार्रवाई की जाए, और जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आने जाने वाले लोगों को यहाँ पे अभी देखोगे आप, कई लोग गिरते पड़ते रहते हैं, हाँ घायल हो जाते हैं, तो उनको समस्याएं हो रही है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। अभी तो 1 सप्ताह से बारिश नहीं हो रही। जब बारिश होती है तो गड्ढे बारिश में छुप जाते हैं और अचानक लोग गड्ढों में गिर जाते हैं, जिसके कारण कि कई हादसे हुए हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इंदौर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में। अभी 2 से 3 दिन पहले जो है लगभग 48 घंटे यहाँ पर बारिश हुई थी। बारिश के बाद जो है नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो है इस शहर में जो जलभराव है और जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, उन्होंने उनकी पोल खोल दी है। कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो है हर साल जलभराव को लेकर लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर छोड़ता है, लेकिन अगर इसकी हम धरातल पे बात करें तो बिल्कुल फिसड्डी नज़र आ रहा है। उसी सब पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र भाटी जी, जो कि ग्रेटर नोएडा के काफ़ी सक्रिय सदस्य माने जाते हैं, सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि शहर के मुद्दों को समय समय पर हमेशा उठाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद सबीर भाई। सर अभी बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में, और शहर में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं और काफ़ी जगह पर जल भराव है। और प्राधिकरण दावे करता है कि जो है हम हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर छोड़ते हैं, जो कि जो सावन के महीने में जो बारिश होती है उसमें जल भराव ना हो। देखिए, पहली बात तो जो टेंडर छोड़े जाते हैं वो सबसे बड़े जो नाले होते हैं, सबसे पहले तो उनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्टरों का पानी है वो नालों में जाता है बड़ों में। जब वो नाले साफ़ नहीं होंगे तो कैसे पानी जाएगा। और रही सेक्टर की बात में, जो वाटर ड्रेन सिस्टम है यहाँ पे कुछ लोगों ने बंद भी कर लिए, जो सेक्टरों के सामने, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हर मकान के सामने, तीसरे मकान के सामने जो वाटर ड्रेन सिस्टम दिया है। और जो यहाँ की कुछ नालियाँ हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये नालियाँ भी जाएंगे सामने देखेंगे तो उसमें आपको पूरी गंद भरी हुई मिलेगी ऊपर तक। आप आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी पूरा निकल जाए, ये देखिए ये पूरी नाली ऊपर तक भरी हुई है एकदम, ये पूरी नाली भरी हुई है ऊपर तक। आप देखेंगे आप कैसे पानी जाएगा इसमें। और अब मैं यही मैंने सूरजपुर में देखा, क्योंकि वहाँ पे जो नाली सिस्टम था वो पूरा बिल्कुल बंद था, बिल्कुल क्लोज था। वहाँ के लोग बाग, दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, घाटे घाटे पानी भर गया। लोग बाग वहाँ पे परेशान रहे, कम से कम मुझे लग रहा 20 घंटे तक परेशान रहे। और जब हमने शिकायत वहाँ पे डाली, जब हमने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद में वहाँ से पानी की निकासी हुई। देखो, ग्रेटर नोएडा या नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण सब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, अलग से बजट भी आता है, टेंडर से अलग भी बजट आता है नाले नालियों का। उसके बावजूद भी फिर भी सफाई नहीं हो पाती है।
क्यों नहीं हो पाती है? ये ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनकी अनदेखी, ठेकेदार अपने केवल उसमें लगे रहते हैं कि हमें यहाँ से 2 पैसे बच जाए, यहाँ पे 2 पैसे बच जाए। सबसे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो साइड पे जो भी सुपरवाइज़र है, टेक्निकल है या मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, इन सब पर जिस दिन कार्रवाई होगी तो ये सारे नाले नाली आपको खुले हुए मिलेंगे। भाटी जी, अभी नोएडा में एक लड़का जो है इसी तरह के गड्ढे में, उस पर स्लैब नहीं थी, जो है वो उसमें गिर गया था, मौत हो गई। बताया जा रहा है उससे सटा हुआ ही बिजली का खंभा था, वो भी बड़ी लापरवाही है। उसको कैसे देखें? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरे बीटा वन में ही 60 मीटर रोड के, ये गामा और बीटा के डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर, उस पर अभी भी चलेंगे। मैं नाला दिखा दूंगा, वहाँ पे अभी भी टूटा पड़ा हुआ है। भैया कोई मर जाएगा। अभी आज सुबह मैंने देखा एक बेचारा नंदी खुले हुए, जैसे ये यहाँ पे खुला हुआ है, ऐसे में ही गिर गया, वो फंसा हुआ, मैंने जाकर के निकलवाया वहाँ पे। ये लापरवाही है ग्रेट नोएडा प्राधिकरण की। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब वो इंजीनियर था बेचारे, कितनी उम्र थी, 25-27 साल। अभी पहले सेक्टर 150 में हुआ था ऐसे ही गिर करके हादसा, और ऐसे ही अब नोएडा में हो गया। बस 2-4 दिन अपने करेंगे, पट्टी वट्टी बांधेंगे चारों तरफ और हो गया काम। और बस दिखावे के लिए काम कर देते हैं, उसका समस्या का समाधान नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है और मैं पिछले 20-22 साल से बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अधिकारी तो लापरवाह हैं, कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो टाइम पे ड्यूटी भी नहीं आती। और ये अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई, गर्मियों में भी पानी सारा नालियाँ बहता रहता, बंद पड़ा रहता, सफाई नहीं होती समय से। छोटी सी बारिश ने शहर में जगह जगह जलभराव भी कर दिया है, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, इसको कैसे देखें? देखिए, इसके लिए संबंधित अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो उनको नौकरी से ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा उसको ड्यूटी करने कोई, हमारे सरकार टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों को मिलता है और अपनी जिम्मेदारी इनकी तय होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण की लापरवाही पूरी तरह से देखें, पूरी तरह नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही फैला हुआ। नाम जितेंद्र प्रिंस है, मैं सूर्यपुर कस्बे में ही रहता हूँ। और जलभराव का नतीजा है कि कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 पे देखिए जलभराव है, गंदगी है बहुत, मतलब जलभराव की वजह से बदबू हो रही है और पीछे झुग्गी है, भाई झुग्गी है। तो कलेक्ट्रेट के पीछे ये हालत है, तो बाकी कई के दुकानें डूब गई, कई को नुकसान हुआ। और इसके लिए प्राधिकरण की कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वोट लेके जाते हैं, लोगों को वादे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, उनकी गलती है। आम जनता सरकार को देती है वोट और टैक्स, यानी सरकार के नुमाइंदे हैं जनप्रतिनिधि। प्राधिकरण के कर्मचारी ये तो स्टाफ है, ये तो लेबर है, लोकल है, इनको क्या मतलब है? ये करे ना करे, इनको टाइम से सैलरी मिलेगी, कमीशन एडवांस से मिलेगी, एसी ऑफिस मिला हुआ, ये मजे ले रहे हैं। पर आम जनता को दुख दर्द देखने की जिम्मेवारी सांसद विधायक को होता है। इस सरकार में अमीर और अमीर हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की संपत्ति बढ़ रही है, पर आम जनता को अभी देखो, ग्रेटर नोएडा में योगी जी की सरकार आने से पहले बोले थे 15 दिन में पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त करेंगे। ग्रेटर नोएडा के बड़े बड़े मेन सड़कें भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। नॉलेज पार्क जाल चले जाओ, सूर्यपुर चले जाओ, अल्फा बीटा सर्विस रोड चला जाओ, हर तरफ यही है। तो मतलब एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। ज़मीन पे कोई हालत नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखावे की बात है और ज़मीन पे कोई काम नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक्टर 150 में जब युवराज की मेहता की मौत हो गई, आज जाके 6 महीना हो चुके हैं, 7वां महीना चला, 6 महीने हो चुके हैं, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं हुई। जो लोकेश एम थे उनको यहाँ से उठा के PWD का सचिव बना दिया गया, मौत का इनाम दिया गया। युवराज मेहता के पिता को 1 पैसे का कोई जुर्माना नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, किसी प्रकार का उनको सहयोग नहीं मिला, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं है। मरते रहेंगे, आम जनता मरते रहेंगे, जिम्मेवारी तय नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। लास्ट में EVM के बल पे, हिंदू मुस्लिम के बल पे सरकार बना लेंगी। और अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बीजेपी की बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करके। अरे भैया, इसको देखना ये है, 5-7 मिनट में जब पुलिस आती है तो 1 घंटा में कूड़ा उठाने वाले और 4 घंटे में सड़क मरम्मत करने वाले क्यों नहीं आ सकते हैं? अथॉरिटी यदि 2-3 टीम बना दे कि एक कॉल पे घंटा 2 घंटा में जाके गड्ढे भर दे, कभी गड्ढे ही नहीं हो, समस्या बनी रहे, समाधान के नाम पे चक्का चलते रहे, सैलरी मिलते रहे, दाल रोटी चलते रहे, जिम्मेवारी किसी को नहीं है।
वोट लेने वाले बढ़ का हमने मंदिर बना दिया। अरे मंदिर बना दिया, मंदिर में चोरी होगी। मंदिर मस्जिद अलग चीज़ है। आप सरकार का काम है नलियाँ गलियाँ सड़कें सफाई, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों के हैं। आप इधर उधर की बातें करते हैं। इस पर क्या काम किया? आप अपने जनप्रतिनिधियों को देखिए कितनी संपत्ति बढ़ी है। उन लोगों से सवाल करिए जाके कि आप इतनी छोटी समस्याएं कि क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं। अभी मैं दादरी अस्पताल गया था, वहाँ जल भराव है, पीने का पानी नहीं है, आरओ खराब है। क्या ही कहें, एक भी सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल 12 साल में आपके ग्रेटर नोएडा बना हो तो गिनाइए। मैं भी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप गिनवाइए तो जरा बात करते हैं। आप कुछ नहीं है, सिर्फ बहकाने वाली बात है। ज़मीन पे कोई काम नहीं है, सिर्फ इधर उधर बहकाया जा रहा है। एक भी जनहित के मुद्दे नहीं है, जनहित के मुद्दे का काम नहीं है। जनता मरी पड़ी है, मरे हुए हैं सब सरकार से सवाल कोई नहीं करते हैं। माथा पर फोड़ा फोड़ी कर लेंगे आपस में नेता को माला पहनाने के लिए। और एक बात और है, आम जनता, मैं हूँ या कोई आम जनता कोई सवाल करता है विकास के मुद्दे पे, सरकार को नहीं सोचती है। आज कोई आम जनता मोदी, योगी को, अखिलेश को, राहुल को गाली दे तो उसके पार्टी के समर्थक कैसे पुलिस लेकर आ जाता है कि हमारे नेता को गाली कह दिया? जवाब दीजिए आप इस चीज़ का। ये थे ग्रेटर नोएडा वासी जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और बताया कि किस तरह से प्राधिकरण की लापरवाही से शहर में पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। थोड़ी सी बरसात के बाद पूरा शहर जो है, पूरे शहर में जलभराव हो जाता है और सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे देखने के लिए मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में युवराज की भी डूबकर मौत हुई थी और अभी इसी बरसात में नोएडा में जो है प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से जो नाले का स्लैब है वो लगा हुआ नहीं था, जिसके कारण वो युवक उसमें गिर गया और नाले के ही बगल में जो बिजली का खंभा था, बताया जा रहा है कि उसके गिरने के बाद उस बिजली के खंभे ने जो है अपनी उसको चपेट में ले लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्राधिकरण जो है इन छोटी छोटी लापरवाही से कब सबक लेगा। गाजियाबाद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की मुख्य सड़क की। एक मुख्य सड़क पर हम मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़क पर पूरी तरह से गड्ढे हुए हैं। जो लोग इन गड्ढों से गुजर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एलिवेटेड रोड के ठीक नीचे हम मौजूद हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लें। क्या नाम होगा भैया आपका? अख्तर नाम है जी मेरा। अच्छा, ये बाइक आप लेके आ रहे हैं गड्ढे सड़कों में, क्या दिक्कत है? बस जगह जगह गड्ढे बनने, बाइक स्लिप होने का चांस रहता है इसमें बहुत ज्यादा। जैसे आ रहे हैं गड्ढे निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, बाइक फिसलने का भी खतरा है भाई साहब। ये है, देखा हमने आपको बड़ी आराम से आप गाड़ी लेकर आए। पर गाड़ी आराम से निकालनी पड़ी, चोट पैट से तो बचना पड़ेगा ना। चोट लग जाए, गड्ढे में गिर जाएगी, गाड़ी फिसल जाएगी, बजरी पड़ी है बड़ी बड़ी। कहीं ना कहीं गड्ढों की वजह से जाम भी स्थिति पैदा होती है भाई। एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है, जाम तो चलो खुल भी जाएगा, चोट लग रही है। अभी कल भी एक लड़का हमारे सामने निकल रहा था, यहीं से बाइक लेके चल गया बजरी पे। हम रोज निकलते हैं इधर से, आराम से निकलना पड़ता है गड्ढों की वजह से। अच्छा, रोज आपका आना जाना होता है? हाँ जी, हम निवाड़ी से नोएडा जाते हैं। बस सड़क के लिए सरकार से निवेदन है कि सड़क को सही बनाई जाए, थेगली जो लगा रखी है ये ना बना के इस सड़क को अच्छी बनाई जाए। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो सड़क है उसको अच्छा किया जाए। और तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो लोग इन सड़कों से गुजर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सड़क में गहरे गहरे गड्ढे हैं और रोज जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरीके की दिक्कत। चाचा, क्या नाम है आपका? कार बाबू। अच्छा चाचा, सामान लोड हुआ है, लेके कहाँ जा रहे हैं? ये ले कंपनी में। अच्छा, सड़क में गड्ढे हैं, हाँ। क्या दिक्कत हो रही है इनकी वजह से? तो गड्ढे होते दिक्कत तो होती है, गड्ढे नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होगी? हाँ, एक आधे गड्ढा यहाँ देखो कई टिकरी लगी है। हाँ, यही है दिक्कत है उसका। तो बड़े आराम से आपको ट्रेन निकालनी है, तो आराम से जाना पड़ता है उनका। लोड हो तो लोड है, लोड हो खाली हो, आराम में चलना पड़ेगा। क्या अपील करेंगे गड्ढों को लेके? अपील क्या करेंगे? सरकार खुद बनवा रही है, बनवा चली आ रही है। सरकार बनवा तो रही है, जहाँ मर्जी ना बना रही, जहाँ मर्जी नहीं बना रही। हाँ, तो साफ तौर पर और भी लोग यहाँ पर आने जाने वाले लोग। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष। गड्ढे हैं, क्या दिक्कत होगी? गड्ढे तो है जो है, और उसे तो ठीक ही कर रखा है वैसे तो। यही है, और क्या कहेंगे गड्ढों को? क्या बस ठीक हो जाने चाहिए, बस ठीक हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। लोगों का एक्सीडेंट वगैरह टक्कर करने लगेगी, ये चीज़। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो गड्ढे हैं उनको पूरी तरह से ठीक कर देना चाहिए। कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी
गड्ढे हैं, क्योंकि बरसात हुई है, बरसात के बाद से ये जो गड्ढे हैं सड़कों के अंदर वो हो गए। इन गड्ढों की वजह से कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट है उनका खतरा भी कहीं ना कहीं बना रहता है। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद।